आप सभी कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 अध्याय है आज का 5। इसके पहले के जो 4 अध्याय हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी एक एक डिस्कस करने के बाद सभी जो पाठों की है वो इकट्ठी वीडियो बना देंगे ताकि आपको आसानी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अध्याय 5 शरीर में गति यानी मूवमेंट, हम चल फिर पाते हैं तो शरीर में गति, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। नाम है भुजा, तो भुजा हम अपने हाथ को हिला पाते हैं। क्यों हिला पाते हैं? तो इसमें कंदुक खल्लिका संधि के कारण हम इसको हिला पाते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, तो संधि कहते किसे हैं? हम हिंदी में पढ़ते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वही ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के कारण ही हम मूवमेंट यानी कि हम चल फिर पाते हैं। तो यहाँ पर गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है हिंज संधि, है ना। ऑप्शन कौन सा है? सी करेक्ट ऑप्शन है। फिर निम्न में से कौन संधि गति नहीं करती है? तो ऊपरी जबड़ा और कपाल जो है गति नहीं करता है। प्रश्न तीसरा, अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। प्रश्न 4, कंदुक खल्लिका, तो 2 कंदुक खल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो यह कंधे वाले भाग में पाई जाती है, कंधा और हाथ जहाँ जुड़ता है। प्रश्न 4, मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकियों की संख्या होती है, तो यह संख्या होती है 33। प्रश्न पहला, हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है? संधि की सहायता से हम अपने शरीर में के अंगों को गति प्रदान कर सकते हैं, हम चल फिर पाते हैं। दूसरा, हम अपने शरीर की अस्थियों को किस प्रकार से देख सकते हैं? अस्थियाँ मतलब कि हड्डियाँ ही है, मान लो हम किस प्रकार देख सकते हैं? तो हम ऐसे तो देख नहीं सकते। अगर आपका हाथ या पैर टूट जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? एक्सरे कराइए। जैसे आपकी अगर हड्डी टूट गई है तो वो एक्सरे के माध्यम से हम देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे हम कशेरुका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। फिर प्रश्न 4, घोंगा किस प्रकार चलता है? तो घोंगा अपने पेशीय पाद की मदद से चलता है। प्रश्न 5वां, कंदुक खल्लिका संधि के किस अंग शरीर के किस अंग में पाई जाती है? बताइए। कंदुक खल्लिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो कंदुक खल्लिका जो संधि है वो कंधे और कंधे के जोड़ में पाई जाती है ना, जहाँ से हमारा कंधा और हाथ जुड़ता है। तो ये आप इस प्रकार इसका चित्र बना देंगे। ठीक है। प्रश्न 6 है, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती होता है? किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब कोई एक पेशी सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब दूसरी पेशी सिकुड़कर अपनी दिशा में अस्थि को खींच लेती है। ठीक है, तो अस्थि और पेशियाँ ये हमारे जो चलने फिरने में है जो मदद करती हैं। तो ये हैं आपकी अस्थि गति प्रदान करती 2 पेशियाँ संयुक्त रूप से किस प्रकार कार्य करती हैं, तो ये इसका डायग्राम आप बना देंगे। फिर है प्रश्न 7वां, अचल संधि क्या है तथा यह हमारे शरीर में किस भाग में पाई जाती है? तो हमारे शरीर के बीच की कुछ अस्थियाँ जो हिल नहीं सकती हैं, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। प्रश्न 8, उपास्थि से आपके समझते कोई एक उदाहरण देना है। तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण के लिए कान की अस्थि। प्रश्न 9वां, केंचुओं के शरीर की रचना किस प्रकार होती है? कैसे गति करता है? चित्र से समझाना। तो केंचुओं का शरीर एक सिरे से सटकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। इसके शरीर में अस्थियाँ नहीं होती परंतु इसमें पेशियाँ होती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्चिम भाग से ज़मीन को पकड़ के रखता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। तो ये देखिए केंचुओं की मूवमेंट भी दिखाया गया था, तो इस प्रकार का आप डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। द्वितीय प्रश्न, क्या कारण है कि तिलचट्टा ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है? कारण लिखिए। तो तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। बच्चे से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं जो इसे उड़ने में सहायता करते हैं। अगले पैर सकड़े और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की जो पेशियाँ होती हैं, पैर की पेशियाँ उसे चलने में और वक्ष की पेशियाँ से उड़ने के समय गति प्रदान करती हैं। प्रश्न 11वां, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाइए में बताइए कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उसमें उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो गर्दन अंशतः घूमती है, मतलब कुछ घूमती है कि चारों तरफ आप घुमा सकते हैं, तो नहीं। धुराग्र संधि, कलाई जो है पूरी घूम जाती है जहाँ तक, पर इसमें अंशतः लिखा है तो आप इसमें देख लीजिएगा। कलाई हम पूरा तो घुमा सकते हैं, तो इसमें हिंज संधि होती है। घुटना अंशतः घूमता है, कलाई में आप पूर्णतः घूमता है लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूर्णतः घूम जाती है ना। ठीक है, कोहनी अंशतः घूमती है, हिंज संधि। भुजा पूर्णतः घूमती है,
कंदुक खल्लिका संधि, एड़ी अंशतः घूमती है हिंद संधि, पीठ अंशतः घूमती है इसकी संधि पता नहीं, आप एक बार बुक में देखिएगा, हम कर लीजिएगा। सिर अंशतः घूमता है अचल संधि, हाथ की जो अंगुलियां हैं वो अंशतः घूमती हैं तो हिंद संधि। प्रश्न दूसरा, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा में, भूमि तथा जल तीनों में गति कर पाते हैं? उत्तर, क्योंकि इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है ना, यहाँ पे अनुकूलित है ना, आप अनुकूलित ना समझें, अनुकूलित कैसे लिखते हैं, ये अनुकूलित, ये इस प्रकार। तो अनुकूलित होती है, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पक्षपात की अस्थियां चलने में बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपात की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख से बनती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होता है। पक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। प्रोजेक्ट कार्य, अपने आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है। तो जंतु का नाम और जंतु में गमन कहते हैं। तो गाय में 4 पैर पाए जाते हैं गति के लिए, मछली में बीन पक्ष और पूंछ पाई जाती है, चींटी में पैरों से गमन होता है, मनुष्य में पैरों से, कबूतर में पैरों तथा पंखों से, सर्प में घड़ाड़ियों से और जो कुत्ता है उसमें 4 पैरों से। पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों को चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है, आप एक छोटी सी डायरी वगैरह भी ले सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, ब्लैंक पेज वाली या ब्लैंक पेज बना के उसमें आपकी बुक में जितनी भी संधि हैं, है ना, संधि के जितने प्रकार दिए गए हैं उन सब की संधि के डायग्राम आप काट कर या बना कर या फ़ोटो खींच कर प्रिंट लगवा के आप लगाएंगे। जैसे कि ये कंदुक खल्लिका संधि है, यहाँ पे पूरा दिख नहीं पा रहा है, जैसे कि ये कंदुक खल्लिका संधि है, ये धुराग्र संधि हो गई है ना, ऐसे ही 3-4 संधियों के आपको डायग्राम अपनी जो पुस्तिका है आप अपने टीचर से पूछिए किस प्रकार बनाना है, कि इसी में चिपकाना है या किसी अलग से डायरी में, है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।